उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, जो 17 मार्च को एयरफोर्स XY की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप जमीन से आसमान तक का सफर, उस नीली वर्दी में, नीली वर्दी पहनकर नीले आसमान तक का सफर बहुत जल्दी तय करें। साथियों, आप सभी के लिए परीक्षा में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जो मैं आप सभी के बीच में यहां पर बता दूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें कई चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहली बात है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन परीक्षा के लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा। याद रखना, निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो कोई भी प्रश्न ऐसा बिल्कुल ना अटेम्प्ट करें जो आपको नहीं आता है, वही प्रश्न करें जो आपको आते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे बच्चे, आप सभी को एक रफ सीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। याद रखना, रफ सीट पर अपना नाम, हॉल टिकट नंबर लिख लेना, और परीक्षा के समापन पर परीक्षा हॉल से बाहर निकलते समय उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स के बगल में उपलब्ध कर्मचारियों को रफ सीट देनी होगी। कोई भी बच्चा रफ सीट लेकर मत चले आना, हो सकता है कि आप पर कार्रवाई भी हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सीधे कहा गया है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और परीक्षा में अयोग्य भी शामिल किया जा सकता है। दूसरा, सभी उम्मीदवार जिन्होंने आधार नंबर जमा किया है उन्हें पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना होगा। याद रखना, ओरिजिनल आधार कार्ड अपना ले जाना। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिनके पास पासपोर्ट आकार के फोटो जो ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भरते समय आपने अपलोड किए हैं, उनकी 2 प्रतियां भी ले जानी है। याद रखना, जो फोटो तुमने किस पर अपलोड किए हैं, आपने फॉर्म पर अपलोड किए हैं। केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय के उम्मीदवारों को चरण 1 परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग करते समय कोई अन्य वैध आईडी प्रमाण ले जाने की अनुमति है यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघालय वाले बच्चे, अगर उन पर आधार कार्ड नहीं है तो वो और कोई वैलिड आईडी ले जा सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, सेल्यूलर या फिर कोई डिजिटल वॉच, ये सब बिल्कुल मत ले जाना। इसको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। धोखे से भी मत ले जाना। कई बच्चे शौक में पहन जाते हैं और बाद में वहां पर अपनी वॉच उतारना भूल जाते हैं, तो कार्रवाई भी हो सकती है। उम्मीदवार केवल उन्हें निर्धारित सीट पर ही बैठना होगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अगला, अगर आप यहां पर देखें तो आपको यहां पर दिया है, परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों की किसी मूल या फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, 10th 12th ग्रेजुएशन, इन सब की मार्कशीट ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इसके लिए याद रखना, आईडी प्रमाण पत्र जो आपका आधार कार्ड है वो लेकर केवल जाए। कृपया हस्ताक्षर और रफ्तार के लिए एक पारदर्शी नीला काला वॉल पेन अपने साथ रखें। याद रखना इस बात का भी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय के 15 मिनट के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप लोगों के दिमाग में ये हो, जैसे रिपोर्टिंग टाइम 3:35 है, अगर आप 4:05 तक वहां पर नहीं पहुंचे तो आपको, मेरे बच्चे याद रखना, वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है यहां पर, कि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पाली के दौरान तकनीकी त्रुटि या किसी अन्य के कारण से अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसे आवंटित नई पाली में सभी विषयों को नए सिरे से हल करना होगा। कई बार आता है कि टेक्निकल इशू आ जाते हैं, आप घबराना मत, सेंटर पर सूचित करना, आपको अगली पाली में फिर से परीक्षा देने के लिए वहां पर अनुमति दे दी जाएगी। परेशान मत होना। कृपया परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के IAF पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत मुहर लगा हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ASC में चरण 2 परीक्षा के समय से लाना होगा। एडमिट कार्ड पर कोई भी कच्चा काम करने या कहीं भी कुछ भी लिखते
कुछ भी लिखने की सख्त मनाही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा क्या करता है, एडमिट कार्ड जो आपको ऑनलाइन एग्जाम के समय मिलता है, ऑनलाइन एग्जाम दे के फेंक दिया। जबकि जब आप सेकेंड फेज के लिए जाएंगे, यानी जब आपका जीडी और फिजिकल होता है, तब आपको इस एडमिट कार्ड की जरूरत होती है, इसको आपको ले जाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को और भी सलाह दी जाती है कि आप CASB वेब पोर्टल पर जो भी आपके चयन परीक्षा से संबंधित अपडेट दिए जाते हैं, वो भी आप नियमित वेबसाइट पर देखते रहे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश थे जो मैंने आपको बता दिए। याद रखना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, खुद भी बहुत विधिवत तरीके से देख लेना, कोई भी चीज ऐसी मत करना जिससे कि आपको समस्या हो। फिर से द लीडर डिफेंस फैक्ट्री की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। बहुत पॉजिटिव होकर पेपर देना है। जो मेहनत आपने की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। याद रखना, आगे एयरफोर्स फेज 2 के लिए आप हमारे चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एनालिसिस के लिए सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज हमारे चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर आपको यहां पर सारे प्रश्नों के उत्तर पूरी विधिवत तरीके से पूरी टीम आपकी यहां पर आपको देने वाली है। तो पेपर देकर जैसे ही आप निकलना, तुरंत आप द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करना। आपके सबसे सटीक, सबसे तेज यहां पर आपकी एनालिसिस होने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद, जय भारत।